फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को आप लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि एक वीडियो में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड करके फिर से एडिटिंग करके उसके बाद आपको सेंड किया जाता है, अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम बिना समय को बिताए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जहां पे प्रेजेंट जिस वाक्य के अंत में है आ गया, ठीक है ना, वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक, और अगर रहा आ गया है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हिंदी में पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। जहां पे रहा आ गया, जैसे वो जा रहा है, ठीक है ना, तो रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और प्रेजेंट है रहेगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। बात ऑन माइंड। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यदि कोई कार्य बोलते समय हो रहा है, if any action is going on at the time of speaking, that is called present continuous tense। यदि बोलते समय कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जिसे हमें बहुत ही ध्यान देना है। An action has already been arranged to take place in the near future। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस जगह भी करते हैं। किस जगह? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस जगह करते हैं जब कोई एक्शन नियर फ्यूचर, मतलब करीब भूतकाल में, करीब भूतकाल में कोई कार्य होने वाला है, भविष्य काल में, माफ करिएगा, करीब भविष्य काल में अगर कोई कार्य होने वाला है तो उसे हम वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली लिखा गया है, एन एक्शन हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड। यदि कोई एक्शन, किसी एक्शन को पहले से अरेंज कर लिया गया है, टू टेक प्लेस, होने के लिए, इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में, भविष्य में अगर कोई घटना घटित होने वाली या कोई वर्क होने वाला है, अगर उसको हम पहले से अरेंज कर लिए हैं, तो ऐसे सेंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एनी डाउट? गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, बिलीव, एवरीथिंग, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, मीनिंग विल बी सिमिलर बट दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है ना, अब हम इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आई होप जो मैं पढ़ाया अभी जो मैं आपको समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं, सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकारी जाती है, तो जहां पे बात को स्वीकारी जाएगी और रहा रही रहे आएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, इसका रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हर एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग होगा इज, आर, एन प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगेगा। जहां पे रहा रही रहे आ जाएगा,
वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और उसमें आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी टेंस का भी हो, सेंटेंस अगर उसमें रहा रही रहे आ गया, कहीं भी रहा रही रहे आ गया, तो वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये बहुत कॉमन सी चीज है, इसको हर समय माइंड में रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। ठीक, लेट्स एग्जांपल, चलो एग्जांपल देखते हैं। अनुज अपने घर जा रहा है। ठीक, अनुज अपने घर जा रहा है। सबसे पहले हम एंड वाले वर्ड को देखेंगे। है आ गया तो प्रेजेंट टेंस, ठीक, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम पहचानते हैं सेंटेंस कौन सा है। बात को स्वीकारी जा रही है, अनुज अपने घर जा रहा है, बात को स्वीकारी जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यहां होता अनुज अपने घर नहीं जा रहा है तो निगेटिव हो जाता। अगर यहां पे होता क्या अनुज अपने घर जा रहा है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो जाता। और यदि यहां पे होता अनुज अपने घर क्यों जा रहा है तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कौन अपने घर जा रहा है, अनुज। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन लगाओ, ठीक है ना, अनुज। उसके बाद अनुज सिंगुलर है तो एक वचन लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन रहेगा, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज लगेगा। सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा। और यदि सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लगेगा। उसके बाद कोई भी वर्ब हो उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वहां पे आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। सेम रूल हर सेंटेंसेस में होते हैं, बस उसके टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और ग्रामर में कुछ है नहीं बहुत खास, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनुज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अनुज इज, क्यों इज लगा दिए, क्योंकि अनुज सिंगुलर है। अनुज इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना होता है वो। अनुज इज, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया आईएनजी। अनुज इज गोइंग, कहां जा रहा है, अपने घर। अनुज की अपने, अनुज का प्रोनाउन होगा ही और इसकी अपने अंग्रेजी हो जाएगी हिज। ठीक है ना, अनुज इज गोइंग टू हिज हाउस। अनुज इज गोइंग टू हिज हाउस, समझ में आ गया। ओके, चलिए हम जो भी पहला रूल लिखाए थे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि उसमें लिखा हुआ था कि कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो हम फ्यूचर टाइम के लिए अरेंज किए रहते हैं वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है, लेकिन सेंस फ्यूचर का देता है। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे अर्जुन अगले हफ्ते या अगले सप्ताह आगरा जा रहा है। ठीक, अनुज अगले हफ्ते आगरा जा रहा है। ठीक है ना, तो रहा है आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है आ गया प्रेजेंट और रहा गया कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट अर्जुन, उसके बाद अर्जुन सिंगुलर इज लगा देंगे। अर्जुन इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, गो में आईएनजी लगा दीजिए। अनुज इज गोइंग टू, कहां जा रहा है, आगरा। अनुज इज गोइंग टू आगरा। अब कब जा रहा है, नेक्स्ट वीक। ठीक, अनुज इज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट वीक। अब यहां पे अनुज अभी नहीं जा रहे, इसका मतलब ये वर्क जो है ये बोलते समय नहीं हो रहा है, बोलते समय एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आगे फ्यूचर में होगा, आगे फ्यूचर में होगा। तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे हैं, लेकिन सेंस क्या दे रहा है, मीनिंग क्या दे रहा है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, अब हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी हम ग्रामर में टेंस को कवर कर रहे हैं। टेंस थोड़ा सा कवर हो जाता है, फिर मैं आपकी इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस भी बराबर कराता रहूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। और इंग्लिश में हम लिख रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं इंग्लिश में, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना,
इसमें नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक। अब आपको अफर्मेटिव का रूल याद है, यदि अफर्मेटिव का रूल याद है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो गया। कोई भी टेंस हो, अगर किसी भी टेंस का आपको निगेटिव का रूल बनाना है, अफर्मेटिव के रूल को याद करो, उसकी हेल्पिंग वर्ब को याद करो, रिकॉल करो और उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन गया। चलिए देखते हैं हम कितना सिंपल है ग्रामर, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एंड, ठीक। उसके बाद नॉट, निगेटिव है ना तो नॉट लग जाएगा। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। समझ में आया ना क्या डिफरेंस है? बस ये निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नॉट हटा देंगे, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे। समझ में आया? ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रहेगा तो इज आर एम को पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितना सिंपल है, फिर से समझते हैं। अगर ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है तो इज आर एम को सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि इज आर एम पहले आ गया तो सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा रहे हो तो सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है ना। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल। सोहन आपको नहीं पुकार रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले पहचान के लिए है आ गया प्रेजेंट टेंस, रहा आ गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है, बात को नकारी जा रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सोहन, व्हाट इज सब्जेक्ट? सोहन। उसके बाद सोहन क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सोहन इज। उसके बाद नॉट लगाइए हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सोहन इज नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या कर रहा है? पुकार रहा है, तो कॉल, कॉल में आईएनजी लग जाएगा। क्यों आईएनजी लग जाएगा? बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें नेगेटिव नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना मस्ट है। उसके बाद सोहन इज नॉट कॉलिंग, किसको नहीं पुकार रहा है? आपको। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आया? सोहन इज नॉट कॉलिंग यू। कोई डाउट? फ्रेंड्स ऐसे आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर कोशिश करता हूं कि एक वीडियो आपको दे दूं और YouTube चैनल पर अपलोड कर दूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप भगवान हो, यदि आप भगवान हो तो कहेंगे यस, नहीं हो तो कहोगे नो। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस में दे सकते हो या नो में दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। इसके स्टार्टिंग में ही क्या आता है? सेकंड इंट्रोगेटिव का उत्तर ना तो आप यस में दे सकते हो ना तो नो में दे सकते हो, उसका आंसर कुछ और होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आपका नाम क्या है? तो आपका नाम जो होगा वो आप बताएंगे, तो इसका उत्तर ना तो यस में दिया जाएगा ना तो नो में दिया जाएगा। आपका नाम अगर श्याम है तो कहोगे श्याम, ठीक है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो देखते हैं हम रूल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज क्या है? इज, आर, एंड, ठीक। हमने वही किया है जो अभी बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इज आर एम सब्जेक्ट बाद था और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले इज आर एम लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट पहले इज आर एम लग गया तो सब्जेक्ट उसके बाद लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएंगे? क्योंकि
यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल, क्या वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक, क्या वे आपका इंतजार कर रहे हैं, है आ गया प्रेजेंट टेंस, रहे आ गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब सोचिए इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। क्या वे आपका इंतजार कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। तो इसका उत्तर यस या नो हुआ। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। इज आर एम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। तो सब्जेक्ट है वे, तो वे प्लूरल है तो यहां पे आर लगेगा। ठीक, अब वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, आर दे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या कर रहे हैं, इंतजार। वेट में आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग हो गया। आर दे वेटिंग, किसका इंतजार कर रहे हैं, आपका। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आर दे वेटिंग यू। एक चीज और आप समझते चलिएगा, यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, मतलब प्रश्न भी किया जाए और बात को नकारी जाए, कैसे, क्या वे आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं। यदि इंट्रोगेटिव आ रहा है उसके बाद नेगेटिव भी आ रहा है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, चाहे वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकंड इंट्रोगेटिव हो। ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक, अब हम सेकंड इंट्रोगेटिव समझते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और अगर हम टाइम ज्यादा लेंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड आता है, हु, व्हेन, हुज, हुम, वेयर, व्हाई, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, कौन, ये सारे शब्द आ जाते हैं सेंटेंस में। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो जाता है और इसका उत्तर ना तो यस होता है ना तो नो होता है। जैसे रूल देख लीजिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल आपने देखा था, सबसे पहले क्या था, इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यही था ना, सबसे पहले इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल याद है, तो सेकंड इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले जोड़ देना है। ये हो गया सेकंड इंट्रोगेटिव रूल। अगर आपको अफर्मेटिव याद है, अफर्मेटिव का रूल याद है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव हो गया। फर्स्ट इंट्रोगेटिव याद है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल के स्टार्टिंग में QW क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। है ना कितना सिंपल। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अनुपम आपको क्या पढ़ा रहा है। ठीक, अनुपम आपको क्या पढ़ा रहा है आगे प्रेजेंट टेंस, रहा आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें आ रहा है। ठीक है ना, इसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले सेकंड इंट्रोगेटिव आ रहा है तो आपको बिना टेंशन किए, बिना कुछ सोचे समझे क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना है। ठीक है ना, इसको सबसे पहले लिख दो, क्या है, व्हाट। ठीक, अनुज आपको क्यों, क्यों होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या भी सही क्यों भी सही है, व्हाट। ठीक है ना, क्या क्यों हो गया, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन पढ़ा रहा है, अनुपम। अनुपम सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, व्हाट इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाट इज अनुपम, व्हाट इज अनुपम। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बचा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, कौन सा वर्ब है, पढ़ना, पढ़ाना, तो टीच हो जाएगा।
ठीक है ना, टीच में आईजी लग जाएगा, टीचिंग। व्हाट इज अनुपम टीचिंग, अनुपम क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, आपको। व्हाट इज अनुपम टीचिंग यू, ठीक, व्हाट इज अनुपम टीचिंग यू। इसमें भी अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे अनुपम आपको क्या नहीं पढ़ा रहा है या क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो व्हाट, व्हाई, अगर यहां क्यों है तो व्हाई इज अनुपम नॉट टीचिंग यू। समझ में आ गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इंट्रोगेटिव फिनिश हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स दे सकें। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें।